मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। मतलब फर्स्ट हमारे पास लैंड प्लांट, जो हम लोग एल्गी के बाद पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा। चलिए इंट्रोडक्शन पे देखते हैं कि आखिर ब्रायोफाइटा में क्या है। इसे पादप जगत का क्या उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जल और थल दोनों में रहता है। और इससे मेन करेक्टर बात यह है क्योंकि ये स्थल पे तो रह सकता है, लेकिन जनन के लिए जल क्या है, आवश्यक है। तो हुआ ना कि रहता है कहाँ पे, स्थल पे, और जनन के लिए क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी बॉडी कैसी होती है। पूरा थैलस जैसा होती है। थैलस का मतलब आप समझ गए हैं कि जिससे पर्णाभ मतलब एक पात की तरह, पत्ता नहीं, एक पात, एक बर्तन की तरह ये क्या होता है, फोलिएज टाइप का ना, या पत्ते समझ लीजिए, पड़ा रहता है। इसमें वास्तविक जड़, वास्तविक तना तथा वास्तविक पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जड़ जैसा क्या है, राइजॉइड्स पाया जाता है ना, स्टेम जैसा तना पाया जाता है, लेकिन पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। तो राइजॉइड्स याद रखिएगा। जो पादप आधार से क्या होता है, जोड़े रखते हैं। पादप को आधार मतलब भूमि से जोड़े हुए रखती है। आवास की बात करें, इसके आवास की बात तो बताए हैं कि भैया इसको पानी चाहिए तो ये कहाँ पे होगा, नम स्थानों पर। यह मुख्यतः नम एवं क्या है, छायादार स्थानों पर पाया जाता है। मॉइस्ट एंड क्या है, सैडी प्लेसेस पे। इसमें संवहन ऊतक बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसे असंवहनी मतलब नॉन वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट क्या हो गया, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा से जो भी पीछे थे, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो क्या हो, एल्गी हो। देखिए टू किंगडम सिस्टम में फंजाई और एल्गी को भी प्लांट में ही रखा गया था, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि वो सब हमारे पास क्या हो गया, नॉन वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट कहाँ से स्टार्ट होता है, टेरिडोफाइटा से। चलिए आगे देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की बात करें जीवन चक्र की, तो इसका जीवन चक्र क्या होता है, द्विअस्थायी होता है। मतलब होता है डिप्लो हेप्लॉन्टिक, मतलब या आप कहिए हेप्लोडिप्लॉन्टिक ना, पहले हेप्लो फिर डिप्लो, डिप्लो फिर हेप्लो। तो याद रखिएगा इसमें बीजाणुधानी मतलब स्पोरोफाइट होता है। जीवन चक्र का होता है युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट पर आधारित आश्रित होता है, चरण होता है। जो स्पोरोफाइट है वो कहाँ पे होगा, गैमेटोफाइट मतलब मेन प्लांट बॉडी। देखिए ना, प्रभावी चरण डोमिनेंट फेज इसमें क्या होता है, युग्मकोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट जिसे कहते हैं। जीवन चक्र प्रमुख रूप से हरा भरा होता है। तो इसका अगर कहें कि मेन प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी या मुख्य बॉडी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट। अच्छा, गैमेटोफाइट पे कौन डिपेंड होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जिसे क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद। युग्मकोद्भिद पर बीजाणुद्भिद आश्रित होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे देखते हैं इसमें जनन क्या होता है। तो जनन हम देखेंगे, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। नर जनन अंग, इसमें क्या है, नर जनन अंग क्या कहा जाता है, एंथेरिडियम। और एंथेरिडियम ही प्रोड्यूस करता है क्या, एंथेरोजॉइड्स मतलब पुंधानी। पुंधानी किसको उत्पन्न करती है, शुक्राणुओं को। और मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करता है किसे, अंड कोशिका, जिसे एग सेल कहा जाता है। ह्यूमन में क्या कहा जाता है, ओवम। और प्लांट में क्या कहा जाता है, एग मतलब अंड कोशिका। तो एंथेरेडियम, आर्चिगोनियम याद रखिएगा, ये जनन अंग है, ये जनन अंग है, ये भी जनन अंग है, मादा जनन अंग। ये प्रोड्यूस क्या करता है, क्या उत्पन्न करता है, अंड कोशिका। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंथेरोजॉइड्स। अच्छा, निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, जल आवश्यक होता है। जिसमें गैमिट बने ना, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे लैंगिक जनन है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज जो क्या करता है बेटा, स्पोरोफाइट में विकसित होता है, और फिर स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं। स्पोर फिर क्या है, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है। आइए अब आगे देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात करें जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बीजाणुधानी में बीजाणु क्या होगा, स्पोरेंजियम होगा, स्पोरो लिखा है, स्पोरेंजियम होता है जो अर्धसूत्री विभाजन म्योसिस द्वारा बीजाणु मतलब स्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब आगे आते हैं, ये बीजाणु अंकुरित होकर नया क्या है, देखो युग्मकोद्भिद, न्यू क्या है, गैमेटोफाइट बनाते हैं। आइए इसको डिटेल में थोड़ा हम लोग समझते हैं।
कि अब आते हैं थोड़ा सा ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन। ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, ब्रायोफाइटा मुख्यतः 3 होते हैं। पहला क्या होगा, लिवरवर्ट्स, पहला क्या होगा, लिवरवर्ट्स। दूसरा हमारे पास क्या होगा, मॉस, क्या होगा, MOSS, मासेस होगा। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, हॉर्नवर्थ, क्या होगा, हॉर्न मतलब सींग, हॉर्नवर्थ। 3 प्रकार के हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा को लिवरवर्ट्स, मॉसेस और हॉर्नवर्थ में क्या है, डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, लिवरवर्ट्स को। देखो पहला जो सबसे सरल होता है ना, सबसे प्रारंभिक गैमेटोफाइट, सबसे प्रारंभिक ब्रायोफाइटा होता है। उदाहरण देखें तो लिवरवर्ट्स का उदाहरण क्या होता है, मार्केंसिया, जो एनसीईआरटी ने दिया है। लेकिन एक और याद रखिएगा, रिक्सिया, क्या है, रिक्सिया और मार्केंसिया, ये लिवरवर्ट्स होते हैं। इसका पादप होता है काय, थैलस जैसा होता है। इसमें कायिक प्रजनन किसके द्वारा, जेमा के द्वारा, GEMMA, जेमा कप किसमें बनता है, या जेमा क्या है, एसेक्सुअल हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, मार्केंसिया का। याद रखिएगा, मार्केंसिया में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एंथेरिडियम अलग थैलस में, आर्चिगोनियम क्या है, अलग थैलस में। लेकिन रिक्सिया में मेल और क्या होता है, फीमेल, दोनों एक ही में होते हैं। तो मार्केंसिया क्या होता है, डायोसियस होता है, मतलब जो घर में रहता है अलग अलग होता है, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, पूरा बोल दिए। तो जेमा कप किसमें बनता है, मार्केंसिया में। तो ओरल जो बोला जाता है उसको जरूर आप सुनिए। आते हैं दूसरा हमारे पास क्या होगा, कौन सा ब्रायोफाइटा, मास। मास ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। देखिए फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया को क्या कहा जाता है, ग्रीन मॉस। फ्यूनेरिया को क्या कहा जाता है, ग्रीन मॉस। और स्फेग्नम को क्या कहा जाता है, पीट मॉस। तो फ्यूनेरिया को पढ़ते हैं कि इसके विकास में 2 चरण होता है। पहला क्या होता है, प्रोटोनीमा स्टेज। पहला क्या होगा, प्रोटोनीमा स्टेज, जो गैमेटोफाइट है किसका, मॉस का। और मॉस में हमारे पास किसका, फ्यूनेरिया का, जो बेटा गैमेटोफाइट होगा उसमें 2 स्टेज होते हैं। पहला प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा क्या है, लीफी स्टेज होता है। तो देखिए प्रोटोनीमा है, यह बीजाणु के अंकुरण के बाद क्या बनने वाली प्रारंभिक संरचना है। अगर स्पोर आता है, स्पोर क्या करेगा, देखिए स्पोर यहाँ पे आया, स्पोर जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बनाएगा इस तरीके से, ऐसे थैलस जैसा हमारे पास रहेगा। प्रोटोनीमा में फ्रेगमेंटेशन होगा तो फिर ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा ना, इस तरीके से। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये देखिए फर्स्ट, और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इसमें जर्मिनेशन होगा ना, यहाँ से फिर लीफी स्टेज बनेगा, लीफ जैसी संरचना। ये यहाँ पे ऐसे राइजोइड्स लग जाएंगे, ये तरीके के ऊपर यहाँ पे ऐसे ऐसे देखिए पत्तियां लग जाएंगी। तो ये जो होता है इसे लीफी स्टेज कहा जाता है। और लीफी स्टेज ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया, गैमेटोफाइट। ये क्या हो गया, गैमेटोफाइट। इसी गैमेटोफाइट पे ये देखिए स्पोरोफाइट जनरेट हो रहा है, ये फूट है, ये सीटा है, और ये हमारे पास क्या हो गया, कैप्सूल हो गया। ये इसी कैप्सूल में हमारे पास क्या होंगे, स्पोर भरे हुए होंगे। तो बेटा स्पोर जर्मिनेट करके सबसे पहले क्या बनाता है, प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा में होता है फ्रगमेंटेशन, किण्वन होगा, मतलब सॉरी फर्मेंटेशन मतलब विखंडन होगा, वो किण्वन वाला नहीं। फिर ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में फिर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, लीफी स्टेज बनेगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास फ्यूनेरिया का होता है क्या, गैमेटोफाइट, उसमें 2 स्टेज होते हैं। एक प्रोटोनीमा स्टेज, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सब प्रोटोनीमा स्टेज है ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, लीफी स्टेज। लेकिन ये पूरा मिल करके क्या है, गैमेटोफाइट। ये पूरा क्या है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे ही जर्मिनेट करता है क्या, स्पोरोफाइट, जिसमें फूट होता है, जो यहाँ लगा है सीटा है, ये क्या, कैप्सूल। और इसी कैप्सूल में हमारे पास क्या है, स्पोर भरे हुए होते हैं। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। क्या है, स्पोरोफाइट। ये आप भली भांति समझ गए होंगे। अब स्पोर इसमें से क्या है, यही देखिए स्पोर जो है, यहाँ से हम इधर गिरा है कि जर्मिनेट हुआ, मियोसिस हुआ, स्पोर गिरा। ये देखिए स्पोर गिरा पानी में, या सॉरी नम स्थान पे, मिट्टी में जहाँ नमी है, और यही स्पोर फिर जर्मिनेट करके क्या दे रहा है हमारे पास, गैमेटोफाइट को। तो याद रखिएगा स्पोरोफाइट क्या करता है, गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। कैसे, बाय द स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट को बनाएगा। अब आते हैं बीजाणु के अंकुरण के बाद देखो बनने वाली प्रारंभिक जो संरचना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा कहा जाता है। आते हैं दूसरा, पर्णीय चरण, लीफी स्टेज। यह प्रोटोनीमा से विकसित होता है। आगे देख लिए आपने ना, जो हम अभी बनाए थे, यही चीज आपको दिखाया गया था। यहाँ पे फिर से एक बार बता रहे हैं कि देखिए हमारे पास क्या है
कि एक स्पोर होता है और स्पोर क्या करता है, जर्मिनेशन करता है और वो बनाता है क्या, प्रोटोनीमा। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा है, फर्स्ट ना प्राइमरी प्रोटोनीमा में जर्मिनेशन होगा, वो बनाएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बनाएगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इसे रहेगा, इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनेगा हमारे पास क्या है, बताओ, लिफी स्टेज ऑफ क्या है, गैमेटोफाइट ना, लिफी स्टेज गैमेटोफाइट। यहाँ चल के ऐसे लीफ जैसी संरचना क्या है, बन जाएगी। इसी में मेल और फीमेल सेक्स क्या है, ऑर्गन होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ये गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक सब क्या है, गैमेटोफाइट। क्या है, गैमेटोफाइट, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये गैमेट को प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यही होते हैं। उनमें फर्टिलाइजेशन होता है वाटर के द्वारा ना, किसी मेल का आया एंथेरोजॉइड्स, यहाँ फर्टिलाइज कर दिया फीमेल वाले को, फिर ये जर्मिनेशन होगा, सॉरी फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, और फिर यहाँ स्पोरोफाइट जर्मिनेट होगा। स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और क्या होता है, कैप्सूल होता है। ये फूट हो गया, ये सीटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया। इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट इसे कहेंगे। कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में फिर क्या होगा, मियोसिस। फिर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के द्वारा फिर हमारे पास क्या होंगे, स्पोरेंजियम से स्पोर निकलेंगे। स्पोरेंजियम में क्या होता है, मियोसिस ना, मियोसिस के द्वारा फिर ये स्पोर देखो गिरा, अब यही स्पोर फिर क्या होगा, जर्मिनेट होगा। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये किसकी बात हो रही है, फ्यूनेरिया की। मतलब मॉसेस में ये चीज होता रहता है, बार बार यही चक्र होता रहेगा। तो देखो, जो स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे। इसलिए ये कहा जाता है कि मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। तो बताइए, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट। मतलब मुख्य पौधा क्या होता है, युग्मकोद्भिद। क्यों, क्योंकि ये हरा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है ना, ये अपने रॉयजॉइड्स के द्वारा मिनरल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करता है और स्पोरोफाइट को देता है। स्पोरोफाइट इससे लेता है, तो जिस पर निर्भर रहेंगे वही क्या होगा, मुख्य होगा। हमको लगता है अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा चलते हैं, हॉर्नवर्थ। हॉर्न मतलब सींग होता है, और इसीलिए इसका नाम क्या है, हॉर्नवर्थ भी पड़ा। एग्जाम्पल क्या है, एंथोसिरास। एंथोसिरास किसका एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जाएगा, किसका, हॉर्नवर्थ का। इसमें बीजाणुधानी ना लंबी होती है, सींग के आकार की होती है ना। इसके बीजाणु में रंध्र, स्टोमेटा पाए जाते हैं। किसके बीजाणु में, इसके बीजाणुधानी में, स्पोरोफाइट में रंध्र पाए जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, एंथोसिरास में। आइए ब्रायोफाइटा का हम लोग क्या करते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं, आर्थिक महत्व देखते हैं। देखिए, जो ब्रायोफाइटा है उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस तो कम है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, याद रखिएगा ना, पारिस्थितिकीय महत्व ज़्यादा है। इसमें पीट का निर्माण होता है, जो ना पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन किसे कहते हैं, स्पैग्नम से। स्पैग्नम को इसलिए पीट मास कहा जाता है, फ्यूनेरिया को ग्रीन मास ना। ये क्या नामक मास से पीट बनता है, जो ईंधन के काम में आता है। पीट किस काम में आता है, ईंधन के काम में आता है। मृदा अपरदन, रोकथाम, मतलब सॉइल इरोजन का काम करता है। यह मृदा को बांध कर क्या होता है, भूमि के कटाव को रोकता है। इसमें जल धारण की क्षमता स्फेग्नम में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें अन्य पौधों को लपेट करके क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पारिस्थितिकी पर्यावरण अनुकूलन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, यह जो होता है चट्टानों पर सबसे पहले उगने वाले अग्रज पादप, पायनियर होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट लैंड प्लांट। क्या कहा जाता है, फर्स्ट लैंड प्लांट। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर उगने वाले सबसे पहले पौधे कौन हैं, तो आप बताएंगे कौन, ब्रायोफाइटा। और किसके साथ ये उगता है, लाइकेन के साथ, एल्गी के साथ। सॉइल बनाता है, मतलब चट्टानों को धीरे धीरे क्या है, तोड़ देता है और भूमि का निर्माण करता है, जो अन्य पौधों के उगने के योग्य बन जाती है। इसलिए इसे पायनियर कहा जाता है। आइए देखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न स्मार्ट विद सुधीर पांडे। 15 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, फिनिश, आपने रिवीजन कर लिया। इसी तरीके से अच्छी यूजफुल फास्ट रिवीजन के लिए
कंप्लीट कंसेप्ट समझने के लिए 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ना। वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक बार में नहीं देख पाते तो पूरा देखिए। 15-20 मिनट अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो फिर क्या पढ़ाई। तो आप जो है 100% एनसीईआरटी पढ़ना है तो 100 टाइम्स एजुकेशन जरूर लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।